तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सीमा क्षेत्र। कौन कौन से राज्य है, किस किस कौन कौन से राज्य, कौन कौन से ज़िले से सीमा बनाते हैं, कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इससे संबंधित कुछ बातें को हम लोग क्लास में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास उत्तर प्रदेश का मैप। तो पहले इसका एक सारांश समझते हैं। असल में बच्चा सारांश को हमेशा मिस करता है और उसे कन्फ्यूजन में रहता है कि कितने राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और कितने क्या करते हैं। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पहला प्रश्न यही मन के अंदर आता है कि कितने राज्य सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ये पहला सवाल है, कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो आंसर आप सबको मालूम है कि 8 राज्य सीमा बनाते हैं। अब देखिए, इन 8 राज्यों को याद करने के लिए भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कुछ मेन चीज़ें देखिए जहाँ से इसका एक ओवरव्यू आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट रहेगा। सबसे पहले कुछ नाम है जिलों के, जैसे कि सहारनपुर, एक नाम है आपका अपना सोनभद्र, एक नाम है जैसे आप जानते हैं, चलिए इसे इस तरह से ले लेते हैं, मथुरा, और साथ ही साथ आगरा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सहारनपुर हमारा जो ये जिला है ना, सहारनपुर, इसके साथ 3 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 3। सोनभद्र के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य। मथुरा और आगरा के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? सिर्फ 1 राज्य। तो देखो 4 + 3 7 + 1 8 राज्य यहाँ पर हो जाते हैं। तो मेनली अगर नॉर्मल है तो इन 3 जिलों से ही आपके 8 राज्य सीमा बना रहे हैं। तो पहले उन राज्यों के नाम याद आपको होने चाहिए। जो सहारनपुर के साथ सीमा बनाते हैं उसमें से एक आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। एक आता है उत्तराखंड, अर्थात यूके कह सकते हैं। एक आता है हरियाणा, ये 3 राज्य सीमा बनाते हैं सहारनपुर के साथ। बात करते हैं कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा बना रहे हैं। तो सबको याद होगा, एमपी सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है, बिहार सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है, झारखंड सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है, और छत्तीसगढ़ भी बनाता है। ये 4 यहाँ पर हो जाते हैं। अब ये जो इस समय एक देख रहे हैं मथुरा और आगरा के साथ सीमा बना रहा है, ये आपका अपना राजस्थान है। तो आपने देखा बड़े आराम से पहले आपको 8 के नाम याद हो गए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राज्य सहारनपुर के साथ सीमा बना रहा तो किसी अन्य जिले के साथ नहीं बना रहा होगा, लेकिन पहले एक व्यू याद हो जाए। तो व्यू आपके सामने है 8 राज्यों का। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और एक देश भी है नेपाल, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जिनकी चर्चा क्लास में ही आगे चल के करेंगे। फिलहाल 8 राज्यों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैप में झलक दिखा दूँ। देखिए, ये रहा आपका सहारनपुर। चलिए यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं। ये रहा आपका सहारनपुर, इधर है ये हरियाणा, इधर है उत्तराखंड, और ऊपर की साइड यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, राजस्थान के साथ ये रहा मथुरा, और ये रहा आगरा। ये किसके साथ है? राजस्थान के साथ है। इधर देखेंगे, है ना, राजस्थान के साथ है, ये आप देख पा रहे हैं। इधर देखेंगे किसे? सोनभद्र को देखेंगे, तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, इस साइड से छत्तीसगढ़, इस साइड से झारखंड, और इस साइड से बिहार। 4 राज्य हो रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। जो हमें बात सीधे सीधे समझ में आ रही है। तो बस यही है जो है। अब इसी को हम जब डिटेलिंग करते हैं तब क्या देखने के लिए मिलता है, ये देखते हैं। तो चलिए, है ना, अब सबसे पहले हम उठाते हैं हिमाचल प्रदेश को। चलिए 1 बाय 1 सभी पर बात करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले हम उठाते हैं हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि हिमाचल कितने राज्यों के साथ, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है।
जो हिमाचल प्रदेश है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न का आंसर बड़ा ही आसान है, ये केवल एक जिले के साथ, और वो है आपका अपना सहारनपुर। जी हाँ, सिर्फ एक जिले के साथ, सहारनपुर के साथ ये सीमा बनाता है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये भी हम कहाँ से बनाता है, यहाँ ऊपर की साइड से। अगर हम सहारनपुर को देखेंगे तो ऊपर यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये यहाँ पर है ना, बहुत छोटा सा एरिया दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ खैर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, यूके उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधे बात करेंगे, ठीक है ना। जब आप नोट्स बनाए तो आप लिख सकते हैं, या ना भी लिखें तो इतना समझ जाएंगे, ठीक है। यूके कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है साहब, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। यूके कितने जिलों के साथ, तो यहाँ से प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कितने जिलों के साथ, या आपसे जिले दे के पूछ सकता है इनमें से कौन सा जिला है जो यूके के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आइए देखते हैं पहले यूके के साथ सीमा बना कौन कौन रहा है। तो कहानी शुरू होती है सहारनपुर से, कहानी शुरू होती है सहारनपुर से। सहारनपुर सीमा बनाता है, बिल्कुल। सहारनपुर के बाद आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर भाई तो क्यों आ गया, हटाना यहाँ से, चलिए मुजफ्फरनगर। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं, आपका अपना प्यारा बिजनौर। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रामपुर। इससे अगले की अगर हम बात करते हैं तो बरेली, और इससे भी अलग की बात करते हैं तो पीलीभीत। कितने जिले हुए साहब, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे आपको बोल है कितने जिले सीमा बना रहे हैं सर, 7 जिले। प्रश्न कैसे बनेगा, वो कहेगा इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो 3 तो ऐसे रख देंगे जो बनाते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा रख देगा जो सीमा नहीं बनाता। वो एक बार मैप में इस चीज़ को हम देखते हैं, ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा उत्तराखंड है। ये एरिया कौन सा है सर, ये उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड में देखिए सहारनपुर नंबर 1 पर, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये नंबर 1 सहारनपुर सीमा बना रहा है उत्तराखंड के साथ। नंबर 2 मुजफ्फरनगर, नंबर 3 बिजनौर, नंबर 4 मुरादाबाद, नंबर 5 रामपुर, नंबर 6 बरेली, और नंबर 7 पीलीभीत। ये 7 तो देखिए बिल्कुल क्रम से हैं, बड़े आराम से आप पहचान लेंगे। ये 7 तो बड़े आराम से आप पहचान लेंगे, एक ही क्रम में है, एक ही बेल्ट पर है, तो बड़े आराम से यहाँ पहचानने हो जाएगी उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ डिटेलिंग डायरेक्ट देख लेते हैं, मैं लिखूंगा नहीं से। देखो पीलीभीत कैसा जिला है, पीलीभीत ऐसा जिला है जो एक राज्य के साथ भी सीमा बना रहा है और एक देश के साथ भी सीमा बना रहा है। देखो समझ रहे हो ना, पीलीभीत की जो थोड़ी सी सीमा है नेपाल के साथ भी है, और पीलीभीत की सीमा उत्तराखंड के साथ भी है। तो इस चीज़ को देखो, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है ना, जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा सर पीलीभीत है। बड़े आराम से आप इतना अंडरस्टूड कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। तो 7 जिले ऐसे हैं जो सीमा यहाँ पर बना रहे हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, तो अब बात करेंगे हरियाणा की, ठीक है ना। कितने जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, पहला प्रश्न ये। चलिए देखते हुए चलते हैं। तो सहारनपुर इसके साथ सीमा बनाता है, साथ ही साथ शामली हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। एक आता है बागपत जो है सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। मथुरा सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। अलीगढ़, जी हाँ अलीगढ़ नाम सुना होगा। और साथ में है गौतम बुद्ध नगर। तो कितने जिले हो जाते हैं यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 6 जिले। जी हाँ, सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं, जिसे आप यहाँ मैप में बड़े आसानी से देख सकते हैं। इन वालों को मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखो ये रहा इधर हरियाणा, ठीक है। देखो इसके साथ नंबर 1 सहारनपुर,
पेन चेंज कर लेते हैं। नंबर 1 सहारनपुर, नंबर 2 शामली, नंबर 3 बागपत। ये देख पा रहे हो ना, इस प्रकार से ये सभी क्या सहारनपुर के साथ सीमा बना रहे हैं। सॉरी, किसके साथ सीमा बना रहे हैं? आपके हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं। इधर गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा जिसके साथ सीमा बना रहा है। आगे चलेंगे तो यहाँ अलीगढ़ आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको मथुरा दिख जाएगा। ठीक है, मतलब कि 4, 5 और 6 ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले हो गए हरियाणा के साथ। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आता है एमपी, मध्य प्रदेश। इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़िले हमारे साझा होते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। शुरू होती है कहानी आगरा से। आगरा के बाद आता है इटावा, ये याद होने ज़रूरी है ओरली। इटावा के बाद आता है जालौन, जी हाँ। जालौन के बाद आता है झांसी, जालौन के बाद आता है झांसी, झांसी के बाद आता है आपका प्यारा ललितपुर, ललितपुर के बाद आता है इसी में महोबा। कन्फर्म है? ठीक है। महोबा से आगे चलते हैं तो बांदा, बांदा से आगे चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा चित्रकूट, चित्रकूट से भी आगे चलेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा आपका प्यारा प्रयागराज, प्रयागराज से आगे चलेंगे तो देखने के लिए मिलेगा आपको मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद देखने के लिए मिलेगा सोनभद्र। फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितने ज़िले हैं जो एमपी के साथ सीमा बना रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। कितने ज़िले हैं जी? 11 ज़िले हैं। मैप में देखोगे तो आपको ये सारे ज़िले दिख जाएंगे एमपी के साथ। ये वाला जो नीचे का एरिया दिख रहा है ये एमपी है। और कहानी एमपी की कहाँ से शुरू हो जाती है? इस चीज़ को देखेंगे, आगरा से शुरू हो जाती है। उसके बाद जब जैसे जैसे आगे आप बढ़ते रहेंगे, देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला रुकिए, ये वाला जो एरिया है ये एमपी है सारा। ये सब क्या है? ये मध्य प्रदेश है। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब एमपी है। तो देखो कहाँ से शुरू होकर कहानी, यहाँ आगरा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ देखो आगरा यहाँ सीमा बना रहा है इसके साथ एमपी के साथ। ये जो एरिया है ये एमपी है आपका, कन्फर्म है। और इटावा दूसरे नंबर पर आ जाता है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो आपको जालौन यहाँ तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। जालौन से आगे चलेंगे झांसी मिल जाएगा, झांसी से आगे चलेंगे ललितपुर मिल जाएगा, ललितपुर से आगे चलेंगे आपको यहाँ पर देखिए महोबा देखने के लिए मिल जाएगा नंबर 6 पर। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुकर में आराम से दिखेगा नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, समझ में आ रहा है, बड़े आराम से नंबर 10 और फिर एंड में नंबर 11। तो ये पूरी बेल्ट को आप देखेंगे बड़े आराम के साथ। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी। जूम आउट कर देते हैं। चलिए, तो ये हुआ हमारा सबसे मेन में से एक एमपी नंबर 5 की। अब बात करते हैं तो अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अब ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा मामला, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ केवल एक ही ज़िला है जो सीमा बनाता है और वो ज़िला है आपका सोनभद्र। ठीक है, इससे अगला नाम आ जाता है नंबर 6 की। अगर हम बात करते हैं तो आपका प्यारा झारखंड, और झारखंड के साथ जो सीमा बना रहा है वो भी सोनभद्र है ना, वो भी सोनभद्र है। नंबर 7 पर आता है आप सबका प्यारा बिहार। अब बिहार को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार के साथ सोनभद्र भी आएगा, क्योंकि सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है। तो सोनभद्र ने देखो बिहार को टच करा, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और ऊपर एमपी को करा, तो यहाँ भी सोनभद्र आएगा ही आएगा। लेकिन बिहार से और भी आपके ज़िले हैं, जैसे चंदौली, चंदौली जिला सीमा बनाता है बिहार के साथ। चंदौली के साथ साथ गाज़ीपुर, जी हाँ याद रखना, गाज़ीपुर जिला सीमा बनाता है। बलिया, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए सभी को, क्योंकि काफ़ी फेमस है, सुर्खियों में रहता है। देवरिया, ये भी सीमा बनाता है बिहार के साथ। ठीक है ना। कुशीनगर नाम सुना होगा, कुशीनगर का नाम सुना होगा पक्का, ठीक है ना। और एक सुना होगा महाराजगंज। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। जी हाँ, ये 7 ज़िले हैं जिसके साथ सीमा
बनाते हैं। जी हाँ, ये याद होने आपको ज़रूरी है। यहाँ रहा आपका बिहार। आइए कर लेते हैं थोड़ी सी बात। अब देखो बिहार के साथ इधर यहाँ से शुरू हो गया है, बदल लेते हैं यहाँ से 1 नंबर दे देते हैं सोनभद्र को। और देखो जैसे जैसे ऊपर चलोगे ये सब सीमा बनाते हुए जा रहे हैं यहाँ तक, महराजगंज तक। अब देखो यहाँ तक सीमा बनाते हुए जा रहे हैं, तो याद रहेगा महराजगंज तक। ये रहा, सॉरी महराजगंज, ये तो कुशीनगर है, ये रहा महराजगंज। अब महराजगंज भी एक ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है और बिहार के साथ भी। ऐसा एक जिला और कौन सा था सर? पीलीभीत था, जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा था। तो ऐसे कितने, ये क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, जब मैप से क्वेश्चन बनेगा तो कुछ भी बन सकता है। ऐसे कितने जिले हैं जो देश और राज्य दोनों के साथ सीमा बनाते हैं? तो आंसर होना चाहिए 2 जिले हैं, एक पीलीभीत जिला है आपका और एक महराजगंज जिला है। तो इस तरह से भी अगर आप चीज़ों को याद करेंगे तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? देखो हमने यहाँ पीलीभीत पढ़ लिया था, इधर को पूरा हम घूम कर आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं हम यहाँ पर महराजगंज पे। अगर हम इन जिलों को याद कर लें तो ये जिले कैसे होंगे? ये नेपाल के साथ बनाने वाले होंगे। आइए बात करते हैं इन पर भी, जूम आउट कर देते हैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारे पास एकमात्र देश जिससे हम सीमा बना रहे हैं उसके बारे में। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं इस समय नेपाल के बारे में। नेपाल हमसे कैसे कैसे काम करवाने वाला है यहाँ पर नेपाल। तो नेपाल से जो सीमा होगी वह सीमा क्या कहलाएगी? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। यार कैसी सीमा होगी? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। अब प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रश्न यहाँ से यही है कि नेपाल के साथ सीमा कौन कौन से जिले बना रहे हैं? तो अभी अभी हम कहाँ रुके थे? यहाँ पर याद है, महराजगंज। अब इससे आगे को चलते हैं पीलीभीत तक। बस ये तो पूरा क्रम हो जाएगा। इस तरह से हम चारों तरफ से सारी सीमाएं हम इसकी देख लेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है महराजगंज का, महराजगंज। जी हाँ। दूसरे नंबर पर आता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ गलत लिख दिया, सिद्धार्थनगर। एक आता है बलरामपुर। तीसरे नंबर पर आता है बलरामपुर। एक आता है हमारे पास श्रावस्ती, चौथे नंबर पर। एक आता है बहराइच। क्या आता है? बहराइच। एक आता है लखीमपुर खीरी और एक आता है पीलीभीत। क्या आता है? पीलीभीत। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले। इनमें से 2 जिले ऐसे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा के साथ भी हैं। वो दोनों हैं महराजगंज और पीलीभीत। पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी सीमा बना रहा है और नेपाल के साथ भी। सेम ऐसे ही महराजगंज है जो बिहार के साथ भी सीमा बना रहा है और नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है ना? इस चीज़ को भी आप ज़रा नोटिस रखेंगे, दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रखेंगे। तो ये हो गई हमारी नेपाल के साथ सीमाएं। इस प्रकार से हमने चारों तरफ से सीमाओं को कवर कर लिया। आपने देखा होगा, नोटिस करें तो हम ऐसे चलते हुए चारों तरफ से हमने सारी सीमाओं को कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेक करते हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनकी आपको जानकारी रहनी चाहिए। आपसे पूछा जाता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ जाना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो याद होना चाहिए सहारनपुर। सहारनपुर हमारा अभी मैप में देखेंगे, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो नाम याद रखना, शामली सबसे पश्चिमी जिला है। पूछा जाए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। नाम याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं। आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछा जाए दिशा के मामले में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे कि साहब सबसे पूर्वी जिला है बलिया। अब इन चारों को अगर मैप में देखो तो कुछ यहाँ देखने के लिए आपको ये मिलेंगे। देखो ये रहा सबसे पूर्वी जिला, ये रहा सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। अगर बात करता है तो ये रहा आपका सबसे दक्षिणी जिला, है ना, सोनभद्र। इधर सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर कैसा है? सबसे उत्तरी जिला है, याद रखेंगे। और यहाँ पर ही आप देखेंगे शामली, ये रहा
शामली, ये हमारा सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जिलों का ज्ञान भी यहाँ पर पूर्ण रूप से होना चाहिए। ठीक है, ये पूरे 4 लाइनें हैं, ये याद होनी जरूरी है। बड़ा ही आसान तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। कुछ सॉरी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और नोट करते हैं। प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, स्पर्श करने वाला जिला। अब देखो, ये दिमाग में एकदम से नहीं आता है, कई बार तो क्वेश्चन में खो जाता है। ऐसा जिला बताओ जो अपने ही प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता हो, तो वो है आपका ललितपुर। अब समझ में आ जाएगा। देखो, ललितपुर की अगर हम बात करते हैं, मैप में ललितपुर की बात करते हैं, इस सबको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, 1 मिनट बस। चलिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी बाद में देखेंगे। अगर हम ललितपुर की बात करते हैं तो देखो, ये रहा ललितपुर, ये रहा ललितपुर हमारा अपना। अब ये देखो, ललितपुर अपने ही राज्य के कितने जिलों को टच कर रहा है? सिर्फ एक को, उसका नाम है झांसी। वो भी किसको टच कर रहा है? केवल झांसी को। अब प्रश्न का भी ये बन जाए, झांसी कितने जिलों को टच करती है अपने राज्य के? झांसी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है या सीमा बनाती है? तो देखो, झांसी 4 जिलों के साथ, जालौन के साथ, हमीरपुर के साथ, महोबा के साथ और ललितपुर के साथ। बात समझे? लेकिन झांसी का नहीं पूछेगा आमतौर पर आपसे, या तो सबसे कम वाले का पूछता है या सबसे ज़्यादा वाले का पूछता है। आमतौर पर पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, लेकिन आमतौर पर सबसे कम या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे कम ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो अपने ही राज्य के सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो वो ललितपुर है। ललितपुर केवल झांसी के साथ सीमा बना रहा है, बाकी चारों तरफ से, ऑलमोस्ट चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न के। प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। अब बात समझ में आएगी आपको। प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, स्पर्श करने वाला जिला, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं सर, बदायूं। अगर याद है तो ही बताया जा सकता है। जी हाँ, बदायूं क्या है? सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। बदायूं क्या करता है? सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। बात समझना। देखिए, जो बदायूं है वो एक बार से रफ कर देते हैं ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। यहाँ देखिए, ये रहा बदायूं, ये रहा। चलिए राइट पे ले लेते हैं, ये रहा। अरे यार, रेड हो गया रेड। देखिए ये रहा, ये बदायूं है। ये कितने राज्य, कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है? सबसे बड़ी बात है, देखो, ये बरेली के साथ सीमा बना रहा है 1, ये रामपुर के साथ सीमा बना रहा है 2, ये मुरादाबाद के साथ सीमा बना रहा है 3, ये संभल के साथ सीमा बना रहा है 4, ठीक बात समझ ना। ये अलीगढ़ के साथ सीमा बना रहा है 5, ये कासगंज के साथ सीमा बना रहा है 6, ये शाहजहाँपुर के साथ भी सीमा बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिलों के साथ ये सीमा बना रहा है। अब कौन किसके साथ बना, किसके साथ बना रहा है, ये याद कर सकते हैं तो करें, अच्छा है। क्योंकि कभी टफ प्रश्न बनाया तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो बदायूं के साथ सीमा नहीं बनाता है। बात समझ रहे हैं? या पूछ सकता है कितने जिले हैं जो बदायूं के साथ सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, एक प्रश्न जब बनता है एग्जाम में तो ये कुछ भी कहर ढा सकता है आपके ऊपर, कोई बात नहीं है इसमें। एकमात्र जिला जिसकी सीमा हिमाचल से लगती है, हम पढ़ चुके हैं सर, सहारनपुर है ना। सहारनपुर है, कैसा जिला है ये? एक मात्र जिला है, एक मात्र जिला जो हिमाचल के साथ सीमा बनाता है।
सीमा बनाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। कुछ क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। चलिए देखो, जैसे एक पूछेगा प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो याद रखना, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। देखो मैप में देख सकते हो, ऐसा नहीं है, हर चीज़ है मैप में। ये देखो, ये रहा दक्षिणी बिंदु और ये रहा छत्तीसगढ़, बड़े आराम से बता सकते हैं ना। अब यहाँ पे और भी प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्या बन सकते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु के साथ सीमा बनाने वाला राज्य बिहार हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को जरा सा घुमाना है और खेल यहाँ पर शुरू हो जाता है। सबसे पश्चिमी जिले के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है, हरियाणा बनाता है शामली के साथ, ठीक है। सबसे उत्तरी जिले के साथ कौन सी बनाता है, तो 3 बनाते हैं, हरियाणा बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, हिमाचल बनाता है, वहाँ 3 हो जाएंगे। इस चीज़ को देखो याद करो, और याद होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग इसे की पॉइंट के साथ याद करेंगे, और मैं समझता हूँ याद होना भी आपको ये ज़रूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनका आंसर आप HW में देंगे, मतलब कमेंट में देंगे। प्रश्न है, अमेठी किस जिले से अलग होकर बना है। अमेठी किस जिले से अलग होकर बना है, अलग होकर बना है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, ठीक है, फटाफट बताइए अमेठी। और एक और बता दीजिए, चलिए शामली किस जिले से अलग होकर बना है। ये 2 प्रश्न है, कमेंट में आप इसके आंसर बताइए, और सही आंसर को पिन करा जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इतना हिंट दे देता हूँ, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अमेठी 2 जिलों से होकर बना है, 2 जिलों से अलग होकर बना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर देने की कोशिश करें। अमेठी और शामली किन जिलों से अलग होकर बने हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।